Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss pair of linear equations in two variables. इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर उस वीडियो को पहले देखिए ताकि आपके कंसेप्ट उसके बारे में क्लियर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है ये है, तो इसको अभी हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम लिनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय टू मेथड्स। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर पेयर में है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टू स्पेशल मेथड्स यूज़ करते हैं। व्हाट आर दोज टू स्पेशल मेथड्स? फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल मेथड। ग्राफ में अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाए तो ग्राफ कैसे दिखेगा और किस टाइप के ग्राफ के डिफरेंट कंडीशंस होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ इफ़ द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें मैंने 3 कंडीशंस बताए थे। एक में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, एक में पैरेलल होगा और एक में कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे कि कैसे दिखता है वो ग्राफ। सो इफ़ द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 2x - y + 1 = 0 एंड x - 2y + 8 = 0। ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हेन वी विल पुट इट इन द ग्राफ, कैसे करके ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे? इसका x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ग्राफ में पुट करेंगे। सो 2x - y + 1 को जब आप रिप्रेजेंट करोगे, दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जितना भी ग्राफ हम बनाते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। और सेकंड वाला इक्वेशन x - 2y + 8 = 0, ये और एक स्ट्रेट लाइन हो गया। सो दिस टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस टू इक्वेशन ऑन द ग्राफ। ठीक है। द पॉइंट गिव्स द यूनिक सोल्यूशन फॉर द टू इक्वेशन। यूनिक सोल्यूशन क्या हुआ? यहाँ पे जब हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे, यू विल सी दैट इट विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है। और ये 1 पॉइंट का वैल्यू क्या है? 2 और 5। सो दैट इज़ वाई दिस सोल्यूशन इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसमें जो वैल्यू निकलेगा सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा होगा जो कि दोनों इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। सो देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन सोल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेगा दोनों इक्वेशन के लिए, वी विल गेट ओनली वन आंसर, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। और द पेयर ऑफ इक्वेशन विथ यूनिक सोल्यूशन, कोई भी इक्वेशन ऐसा पेयर हो जिसमें कि सोल्यूशन सिर्फ एक ही निकले, उस टाइप ऑफ ग्राफ को और उस टाइप का सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है। सो इफ इट इज़ ए यूनिक सोल्यूशन देन इट इज़ ए कंसिस्टेंट पेयर। क्लियर? इसका सेकंड कंडीशन का ग्राफ का क्या है? इफ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गया, सेकंड में पैरेलल लाइन्स हो गया। पैरेलल लाइन्स के लिए यहाँ पे हमने अगेन वी हैव टेकन टू इक्वेशन, x + 2y - 3 = 0 एंड 2x + 4y + 5 = 0। अगेन यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। विच विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। उसको जब हम ग्राफ में पुट करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला इक्वेशन को हमने ग्राफ में पुट किया x + 2y - 3 = 0, तो ये स्ट्रेट लाइन निकला क्योंकि ये लिनियर ग्राफ है। सेकेंड वाला भी और एक इक्वेशन है, उसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2x + 4y - 5, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। बट व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस टू इक्वेशन, यू विल सी दैट ऑन द ग्राफ पेपर इट विल लुक लाइक पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब क्या होगा कि वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। क्योंकि ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर नहीं रहे हैं, इसीलिए ये दोनों का वैल्यू कहीं पे मैच नहीं करेगा, इसीलिए दोनों लाइन पैरेलल बनेंगे। ठीक है। अगर दोनों लाइन पैरेलल बनेंगे और देयर इज़ नो सोल्यूशन, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इनका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज इफ द पेयर ऑफ लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर। कोइंसाइड मतलब दोनों के साथ मैच हो जाएंगे, एक ही लाइन बन जाएगा, दो लाइन। ठीक है। सो यहाँ पे जो दो इक्वेशन हम ले रहे हैं वो है 2x + y - 1 = 0 एंड 4x + 2y - 2 = 0। इसको हम ग्राफ में पुट करते हैं वैल्यू। अगेन व्हेन वी विल पुट द वैल्यू, यहाँ पे देखो 2x + y - 1 = 0 है, दिस इज द लाइन। ठीक है।
और सेकंड वन जो है 4x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, ठीक है। सो दिस टू लाइन्स, अगर आप इसको दोनों लाइन को देखोगे तो दोनों लाइन क्या हो गया, मिक्स होके एक सिंगल लाइन बन गया, सिंगल स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो इस टाइप का अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट हैज़ इंडेफिनाइटली मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट वाला इक्वेशन जो हमने लिया था, फर्स्ट वाला इक्वेशन के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करा, ठीक है, ये, और सेकंड वाला इक्वेशन के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करा ये और ये। लेकिन दोनों को जब दोनों वैल्यू को हमने पुट किया तब हमने क्या देखा कि ये दोनों मैच होकर एक सिंगल लाइन बन रहा है। सो दैट इज वाई इट हैज़ नंबर ऑफ सोल्यूशन। इन दिस केस ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज ए सोल्यूशन, नॉट ओनली दिस 4। ये लाइन जो बना है, ये लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी आप पॉइंट लेते हो, ठीक है। सो दैट विल बी another solution for this equation, clear? Now if there are infinitely many solution, अगर बहुत सारे solution ऐसे होते हैं, numerous solution होते हैं, so that type of equations are called dependent or consistent pair of equation, clear? So not only with graph, हम अभी और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि वो किस टाइप का लीनियर इक्वेशन है, वो कंसिस्टेंट पेयर है, इनकंसिस्टेंट पेयर है, नंबर ऑफ सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या क्या है, ठीक है। सो दिस कैन बी बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट। कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन क्या है, जो वेरिएबल्स के सामने जो वैल्यू होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस लिए हुए हैं, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 क्या है 2, b1 क्या है कुछ भी नहीं है नंबर, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 हो गया, एंड c1 हो गया 1। इन द सेम वे a2 हो गया कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इट इज़ 1। देन b2 इज इक्वल टू अलॉन्ग विद द साइन यू हैव टू टेक, तो ये हो गया -2 और c2 इज इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। अभी ग्राफ आप देखोगे तो दिस 2 लाइन्स दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज 2 and 5। तो व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब ये दोनों इक्वेशन आप लोगे और ये दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट करोगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एट 1 पॉइंट एंड इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो अगर आपको क्वेश्चंस गिवन है तो क्वेश्चन से आप कोफिशिएंट लेके कोफिशिएंट का वैल्यू को पुट करके आप पता कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, क्लियर। सो हेंस दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड एग्जैक्टली इट हैज़ 1 सोल्यूशन एंड दैट 1 सोल्यूशन इज 2 and 5, ठीक है। इन द सेम वे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, केस नंबर 2, इसको अगर हम लेते हैं अगेन अनदर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन अगर जनरल फॉर्मेट में इसको लिखते हैं तो इसमें से हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्राफ में आप देखोगे तो दिस ग्राफ इज लुकिंग लाइक पैरेलल लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर है। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का वैल्यू अगर इस हिसाब से निकला देन दिस 2 लाइन्स विल बी पैरेलल। तो ग्राफ देख के आप ये बता सकते हो कि उसका एल्जेब्रिक कंडीशन, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। सो a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू हो गया 2, देन b1 2, b2 4, c1 -3 एंड c2 हो गया 5। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन 2 और यहाँ पे भी 1 अपॉन 2 हो गया, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया और c1 अपॉन c2 नहीं है इक्वल। सो दैट इज वाई दिस लाइन्स आर पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल होते हैं सो दे इट हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
इसी से ही हम फाइंड आउट करेंगे ये दोनों इक्वेशन का वैल्यूज, जो भी कोफिशिएंट है। ये इक्वेशन का अगर आप देखोगे तो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जबकि यहाँ पे दो इक्वेशन है, लेकिन जब हम वैल्यू पुट करते हैं इट विल लुक लाइक वन सिंगल लाइन। सो इफ दिस कंडीशन इज देयर तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर। अभी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट वाला a1 a2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो b1 b2 और ये है c1 और ये है c2, ठीक है। सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू, 2 और 4 को कैंसिल करो, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया 1 अपॉन 2। तो ये तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल हो गए तो कंडीशन क्या होगा, दिस लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड हैज़ मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन कैसे है, यहाँ पे एक है -1 एंड 3, 0 एंड 1, 2 एंड -3, 3 एंड -5, ठीक है। सो in this condition you will find though the lines are coincide with each other it has number of solutions, ठीक है। सो ग्राफ से और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं which type of lines they are, whether they are intersecting line, parallel line or they are coincident line, ठीक है। now the next part is एल्जेब्रिक मेथड क्या हो सकता है जब हम कोई भी लीनियर इक्वेशन में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स का। कोई भी लीनियर इक्वेशन में जैसे x और y वेरिएबल्स यूज़ करते हैं हम, उसमें से हम x और y का वैल्यू कौन कौन सी मेथड से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 मेथड्स। क्या क्या 3 मेथड्स है टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो द फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या है, एक वेरिएबल का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में उसी वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है, और उसमें से सेकंड वेरिएबल का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी फर्स्ट इक्वेशन में से, ये इक्वेशन में से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y और 2। अभी ये x का वैल्यू जो भी आया, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 3 प्लस 2y, इसको हम अभी यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में। तो ये है सेकंड इक्वेशन आपका, तो इसमें हमने वैल्यू पुट किया एंड देन वी विल फाइंड आउट। इसका आंसर आ गया यहाँ पे 6 प्लस 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 6, 4y और y को ऐड कर दिया हमने। Now from this we will find out 5y is equal to 6 minus 6 which is equal to 0। तो y का वैल्यू आ गया 0 और y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x का वैल्यू भी हो गया 3। सो y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप x का वैल्यू फाइंड आउट करके उसको यूज़ कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में, या y का वैल्यू फाइंड आउट करके उसको यूज़ कर सकते हैं सेकंड में। कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ x का ही निकालना है। क्लियर। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, अगेन वी विल टेक 2 मोर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में अगेन वी विल एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल एंड फाइंड आउट द आंसर। एलिमिनेट मतलब क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया इक्वेशन नंबर 1 दिस एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें हम एलिमिनेट किसको करेंगे, प्लस वाई। अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गए, तो वाई को हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 15, ठीक है। देन वी विल फाइंड आउट x इज इक्वल टू 5, डिवाइड कर दिया। देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन वन ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। सो 2 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया, तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, देन y इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू आ गया 3 और यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला था, दैट इज इक्वल टू 5। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड। और जो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस दिस मेथड इज आउट ऑफ सिलेबस, मतलब ये मेथड नहीं है, ये डिलीट हो गया आपके पोर्शन से। सो दिस मेथड वी विल नॉट डिस्कस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 का डिस्कशन में आज हमने पूरा चैप्टर का डिटेल डिस्कशन किया हुआ है एंड विच विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व योर एक्सरसाइजेज। जितने भी एक्सरसाइज इसके रिलेटेड हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। So keep watching all my new upcoming videos.
टिल देन बाय बाय.